हाय हेलो नमस्ते। स्टॉक मार्केट बेसिक्स को हम समझेंगे, शुरू करते हैं। नमस्कार। हम समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को और प्रिंसिपल्स को आम लोग कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एंड स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हम आपके लिए थोड़े की पॉइंट्स लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में। हम इसके बारे में जानेंगे। पहले की एलिमेंट्स है, हम स्टॉक्स को शेयर, इक्विटीज, कंपनी का ओनरशिप्स समझ सकते हैं। हम शेयर होल्डर कब बनेंगे, तब से कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट का हिस्सेदार भी होना पड़ेगा। ओके। यस, निफ्टी 50 के अंदर हम अदानी इक्विटीज़, अदानी पोर्ट्स इक्विटीज़, अपोलो हॉस्पिटल इक्विटीज़, एशियन पेंट इक्विटीज़, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजीवर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत एयरटेल लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, डेवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड, आयशर मोटर लिमिटेड। ऐसे 50 कंपनी है निफ्टी के अंदर। ओके, आप देख सकते हैं ONGC एयरलाइंस, SBI इक्विटीज, सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा इंडस्ट्रीज सर्विसेज। ओके, विप्रो। फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट is a vital component of a stock market. It facilitates the transaction between the traders and financial instruments and targeted buyers and sellers. Okay. स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जांपल्स आर हमारे देश के अंदर NSE, BSE, अमेरिका के अंदर NASDAQ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE, न्यूयॉर्क के अंदर NYSE, टोक्यो के अंदर TSE। ओके। लिस्टेड कंपनी के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। इन कंपनियों के अंदर ओवरबॉट पोजीशन के पास बाइंग करना है, क्योंकि इसके अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रहती है, सभी प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी रहती है इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए हम ओवरबॉट पोजीशन के पास बाइंग करना है। किसी भी एक शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर होता है। प्राइस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी असर पड़ता है। अदानी एंटरप्राइजेस शेयर प्राइस बारे में जानेंगे। 20 मार्च 24 को 3051.45 रुपीज़ पे ट्रेड हुआ है। हाय, आप हमारे अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स के अंदर वॉल्यूम देख सकते हैं। 3100 रुपीज़ के अंदर 8.81 थाउजेंड रुपीज़ पुट साइड भी 2.67 थाउजेंड रुपीज़ बिड हुआ है। हम आगे के वीडियो में ऑप्शन चेंज के बारे में भी बात करेंगे। अब इधर कॉल साइड के सेलर्स के बारे में हम लेफ़्ट साइड देखेंगे। 3.59 थाउजेंड, 2.71 थाउजेंड, 8.81 थाउजेंड, 3.96 थाउजेंड, 6.66 थाउजेंड, 1.77 थाउजेंड, इस तरह से यहाँ भी है। इनपुट साइड्स के अंदर वॉल्यूम भी देख सकते हैं। 8.06 थाउजेंड, 2.10 थाउजेंड, 2.67 थाउजेंड, इस तरह से भी वॉल्यूम्स पुट साइड्स भी है। कॉल क्या है, पुट क्या है, हम आगे के बारे में बात करेंगे। अब इधर वॉल्यूम के बारे में उतना ही सब थोड़ा से बारे में जान लीजिए। ओके, यहाँ देखिए, ये अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर प्राइस की चार्ट है।
व बिड एंड आस्क के बारे में हम बात किया है ना। ओके, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात किया है। अब हम उसके बारे में बात, थोड़ा देखिए इधर 7 तारीख को 3250 पे ट्रेड हुआ है। आज 3051 रुपीज़ को ट्रेड हुआ है। इस तरह से ट्रेड बिड आस्क एंड डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ डिमांड इधर ज़्यादा था, ऊपर गया था 3350 के पार। अब डिमांड कम है, इसलिए 3051 पास ठहर गया है। और थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहे तो बायर्स अपने आप में ही बाय करके उठा सकते हैं इस प्राइस को। सेलर्स ज़्यादा रहे तो प्राइस अपने आप में ही घट जाएगा। इंडेक्सेस का मतलब मार्केट के बारे में जानने के लिए हम सभी सेक्टर्स के अंदर टॉप कंपनीज को चूज करके लिस्ट बनाते हैं। इसी को इंडेक्सेस कहते हैं। क्योंकि टॉप कंपनीज गेन करते हैं, ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज भी गेन करते हैं। टॉप कंपनीज लॉस करते हैं, ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज भी लॉस करते हैं। ओके, बुल एंड बियर मार्केट। बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बिड प्राइस से भी महंगे प्राइस में खरीदना चाहते हैं। इस कारण से स्टॉक प्राइस राइजिंग मोड पे रहते हैं। इसका अपोजिट साइड बियर मार्केट। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स बिड प्राइस से भी कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं। इस कारण से स्टॉक प्राइस डाउन साइड चले जाता है। इस मोड पे सभी रहते हैं। ये है अदानी एंटरप्राइज के अंदर आप देख सकते हैं 2000 के प्राइस के ऊपर इन्वेस्टर्स ने बाइंग साइड में जाते जाते 3400 रुपीज़ तक लेकर जाके रखा है। इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकर ने इन्वेस्टर्स को शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए सुविधा देता है और रिसर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देता है। Hi, this is my brokerage account. This is the market. This is the हम रिसर्च करने के लिए देता है वो। निफ्टी 50 का इसके अंदर रिसर्च किया था। निफ्टी बैंक्स देखो, निफ्टी बैंक्स बाय 27 एंड निफ्टी आईटी सेक्टर। ये है निफ्टी आईटी सेक्टर। ओके, फिन निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक के अंदर ये सब आते हैं। ओके, निफ्टी एफएमसीजी ये भी है इधर। अब इधर पेनी स्टॉक्स के अंदर यस बैंक को रखा था मैंने। ओके, हम डिस्कवर कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है। ये है हमारे पोर्टफोलियो, हमारे पोजीशंस। आज हम बाय किया है, उसका पोजीशन दिखाता है वो। एक दिन रुक जाए तो वो होल्डिंग्स में चले जाएगा हमारे पोर्टफोलियो में। वो है हमारे एयू बैंक के अंदर हम 3 स्टॉक परचेज़ किया था 591 रुपीज़ के अंदर। ओके, और बॉट अब अंडर वैल्यू में चल रहा है वो। एंड बंधन बैंक 1 शेयर परचेज़ किया है मैंने। यस बैंक 5 शेयर्स परचेज़ किया है मैंने। अभी वो लॉसेस में चल रहा है। मेरा P&L टोटल 125.75% मेरा लॉस चल रहा है इधर। ओके, ऑर्डर ओपन, GTT एंड एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स चलते हैं इधर। एंड प्रोडक्ट्स इंस्टा ऑप्शंस एंड ऑप्शन चेन, जर्नल एंड बास्केट्स, प्राइस अलर्ट्स, माई अकाउंट
IPOs, School of Stocks, Notice Board, Integrated Platforms, Pledge एंड सपोर्ट, ये सब हमको सुविधाएं देते हैं हमारे ब्रोकरेज से। ये ब्रोकरेज का नाम है, इस ब्रोकर का नाम फायर ब्रोकरेज अकाउंट। ओके। टाइप मार्केट ऑर्डर, मार्केट के अंदर करंट प्राइस पे खरीदना, इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर, मार्केट के अंदर स्पेसिफिक प्राइस पे हम ऑर्डर को लिमिट करते हैं। सभी ऑर्डर्स अपने आप में ही अलग है, हमारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए हम अलग से एक वीडियो में ऑर्डर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। रिस्क एंड रिटर्न, हमारे रिस्क का मतलब हमारे कैपिटल के ऊपर कितना लॉस लेते हैं। हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 ईयर 2 ईयर के अंदर हाई रिटर्न मार्केट दिया है कंपेयर टू बॉन्ड्स एंड कैश। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। निफ्टी 50 के अंदर ऑल सेक्टर्स के ऊपर ईच स्टॉक में 5% इन्वेस्टमेंट करना है, रिड्यूसेस द रिस्क, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। Understanding these stock market basics is crucial of individuals looking to invest in stock or simply gain a better understanding of how financial markets function. Additionally, ongoing education and research are essential for investors to make informed decisions and navigate the complexity of the stock market effectively.